नमस्कार। मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। गणित के प्रश्नों की अजब महिमा होती है। गणित के प्रश्न कभी कभी हमें आते ही नहीं हैं। हम देखने करने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे बस का नहीं होता है। कभी कभी जो प्रश्न आते भी हैं उसमें भी हम छोटी इधर उधर गलतियां करके उस प्रश्न को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसका रॉन्ग आंसर कर देते हैं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ लगे रहते हैं, लेकिन लिखा ही अजीब से रहता है, लिखा ही गलत रहता है, इस वजह से हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो गलतियां तो हर तरफ से होती हैं, आपकी तरफ से भी होती है। आयोग भी प्रश्न पत्र बना के देता है, उसमें भी वो गलती कर देता है। तो हम किसी को भी कभी भी एक पक्षी होके नहीं सोच सकते हैं। आज का जो प्रश्न आपको पोल में दिख रहा है, यह प्रश्न अपने आप में एक स्टैंडर्ड प्रश्न माना जाना चाहिए। मतलब अच्छा प्रश्न है, स्तरीय प्रश्न है। खास करके यह एसएससी के पेपर में आता है। और एसएससी में भी अगर आप सीजीएल टायर 1 ले या सीएचएसएल ले, मतलब उसकी भी लेवल को आप कम नहीं आंक सकते हैं, उस लेवल पर इस प्रश्न को पूछा जाता है। लेकिन जितनी बातें मैंने कही कि हर चीज वो आपके सामने इस पूरे पोल को कराने के बाद मैंने अनुभव करी। तो पहली गलती तो हमारी तरफ से है कि जो रिटन है गलत है। मतलब ये जो लिखा हुआ टर्म आप इसको देखिएगा, लिखा है A92577B684। इसके बाद देखो यहाँ पर हिंदी में ए लिखा है, जो कि मिस्टेक से होता है, लेकिन अंग्रेजी में ए लिखा है कैपिटल, तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर भी ए है, जबकि अगर ए लिख देंगे तो इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो पहली गलती तो हमारी तरफ से है। चलो, पहली गलती हमारी तरफ से, उसके बाद फिर आपका प्रयास आया, आप में लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिया। और अब मैं आपकी गलती को बहुत यहाँ पे नहीं आंक सकता हूं, लेकिन प्रश्न अच्छा है इसलिए, और प्रश्न अच्छा के साथ साथ यहाँ पर इतने सारे वेरिएशन है, इसलिए मैंने इसको आज पोल में रखा है। आपके उत्तर भी हमें दिखे हैं। कुछ लोगों ने 0% को प्रेफर किया और मैक्सिमम लोगों ने किया है, मुझे उन्हीं का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया कि 0 क्यों प्रेफर किया है। 41% लोगों ने। मैंने जब इस प्रश्न को अपने आधार पे हल किया तो आप ब्लू टिक देख रहे होंगे, और निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर मेरी तरफ से -8 है। ऑप्शन और भी है, मतलब 14% लोगों ने 3 को सिलेक्ट किया है, 16% लोगों ने 14 को सिलेक्ट किया है। मतलब हमारे पास कुल 4 ऑप्शंस में प्रायोरिटी लोगों ने 0 को दी है, मतलब 0 को सही उत्तर के तौर पर माना है। लेकिन मैं आपकी कोई गलती ठहराऊंगा नहीं। आपने अपना प्रयास किया, आपने अपने आधार पे उत्तर दिया, लेकिन 0 देना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि 0 आपने क्यों दिया। इस प्रश्न को समझना है तो थोड़ा ध्यान से पहले इस टर्म को पढ़िए। लिखा है यदि संख्या दिस वन, जो मैंने लिखा है A92577B684 11 से विभाज्य है, तो हमसे पूछा गया है a माइनस बी का अल्पतम मान क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द a एंड b, एंड दैट इज द मिनिमम डिफरेंस, नॉट अबाउट द कंप्लीट डिफरेंस, दैट इज द मिनिमम डिफरेंस। मतलब सबसे अल्पतम जो डिफरेंस होगा उसके बारे में हमसे बात की गई है, पूछा गया है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? पहली चीज तो 11 की भाज्यता। यह संख्या, कोई भी संख्या 11 से कब डिविजिबल होती है, थोड़ा से पहले 11 की भाज्यता हम समझ लें। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 याद रखिएगा, इसको आपको पता होना चाहिए, और वो तो वास्तव में होता है ऑलमोस्ट सभी को। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की भाज्यता क्या है? कोई भी संख्या आपको कितने भी अंकों की दी जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ABCDEF, यह संख्या है जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से कुल 6 पदों से, 6 अंकों से मिलकर बनी हुई है। मुझे अगर इस संख्या को पहचान करना है कि 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इकाई से प्रारंभ करते हैं। इकाई से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से यूनिट प्लेस से एक एक अंक के अंतराल पर सभी अंकों को जोड़ते हैं। यहाँ पे इसका एडिशन मान लीजिए कैपिटल ए आया। फिर हम दहाई से स्टार्ट करते हैं, एक एक अंक के अंतराल पर सभी अंकों को जोड़ते हैं, मान लीजिए इसका जोड़ कैपिटल बी आया। फिर इन दोनों का डिफरेंस करते हैं ए और बी का। इनका अंतर यदि 0 है, इनका अंतर यदि 0 है, या इनका अंतर 11 है, या 11 से कटने वाली कोई संख्या है, 11 है, 0 है, या 11 से कटने वाली कोई संख्या है, तो यह कंप्लीट नंबर भी 11 का मल्टीपल होगा, 11 के टेबल में आने वाली एक संख्या होगी। तो अगर मान लो हम किसी भी संख्या को एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे आपको मैं कह दूं मेरे पास है 8 5 3 4 2 1 6, ये संख्या आपके पास है। मैं कहता हूं चेक करके बताइए क्या संख्या 11 से कटेगी। तो आपने सबसे पहले 6 2 8, 8 3 11, 11 8 19, मतलब यहाँ पे जोड़ के देखा तो 19 आ रहा है। ठीक है, 19 आ रहा है। 1 4 5, 5 5 10, तो जोड़ के देखा तो जोड़ के कितना आ रहा है? 10 आ रहा है।
19 और 10 का अंतर 9 होता है तो यह संख्या नहीं कटेगी, यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। अगर यहीं पर आप देख लीजिए, मैं भी आपको कंफर्म कर देता हूं, इसी एक को हटा दीजिए, इसको बना दीजिए 6, क्या इसको बना दे 3, सॉरी इसको बना दे 3, नहीं, हम इस एक को हटा करके हम लोग यहाँ पर कोई ऐसी संख्या, जनरली देखिए ध्यान से आपको समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए हमने इसको कर दिया यहाँ पर 8 कर दिया। अब आप अभी जोड़कर देखिए स्थिति क्या आ रही है, अभी जोड़कर देखेंगे तो यह 8 4 12 12 5 17 हो गया। कितना हो गया? 17 हो गया। चलिए 17 हो गया। अभी भी चेक करो तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, अभी भी डिफरेंस 2 आ रहा तो 11 से नहीं कटेगी। मान लीजिए थोड़ा सा परिवर्तन और हम कुछ में कर देते हैं, सपोज करिए हम इस 5 को हटाकर यहाँ पर कर देते हैं 7। अब चेक करके देखिए, अब चेक करके देखेंगे 8 4 12 12 7 19, इसका भी डिफरेंस, इसका भी जोड़ 19 है और 19 और 19 का डिफरेंस 0 है, तो यह संख्या कंप्लीटली 11 से कट जाएगी। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिएगा। मतलब आपको क्या करना होता है, इकाई से प्रारंभ करना पड़ता है, एक एक अंक के अंतराल पर सभी अंकों को जोड़ना पड़ता है। दहाई से प्रारंभ करना पड़ता है, एक एक अंक के अंतराल पर सभी अंकों को जोड़ना पड़ता है। दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए या 22 हो जाए, इस प्रकार से हो जाए तो वह संख्या 11 से कट जाती है। जो आपको यह प्रश्न दिया गया है, आप इसको नोटिस करिए। यहाँ पर स्थिति है A 9 2 5 7 B 6 8 4। इसमें आपको दिख रहा है 2 अल्फाबेट दिख रहे हैं, एक तो A दिख रहा है, A दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर B दिख रहा है। कह रहा है कि यह संख्या जो है 11 से विभाज्य है, तो हमें A और B का डिफरेंस फाइंड करना है, लेकिन मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब कभी कभी आपसे डिविजिबिलिटी पर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं मिसिंग टर्म को लेकर के। एक तो होता है वह पद जिसके रहने से वह संख्या कट जाए, एक होता है कि वह न्यूनतम मान जिससे वह संख्या डिवाइड हो जाए, उसके रखने से हो जाए। उसी प्रकार से डिफरेंस और भी हो सकता है, बट व्हाट अबाउट द मिनिमम डिफरेंस, ये हमसे पूछा गया है। मैंने क्या किया, इस संख्या को लिया, मेरे पास जो संख्या आपको दिख रही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो अभी हमने प्रोसेस आपको पढ़ाया, अप्लाई द प्रोसेस, उसी प्रोसेस को आप अप्लाई करो। एक एक अंक के अंतराल पर पदों को हम जोड़े, 4 6 फिर 7 फिर 2 फिर A, जोड़ के देखिए 6 4 10 10 7 17 17 2 19, ये हो गया 19 प्लस A। ऊपर का जोड़ के देखा तो 19 प्लस A आया। फिर हम नीचे से चलते हैं 8, 8 के बाद हमने लिखा B के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 5 14, 14 8 22, 22 प्लस B है, 22 प्लस B है। तो जो हमने दो मान आपसे कहा था, एक तो 19 प्लस A आया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 19 प्लस A आया है, दूसरा मान हम लोग को 22 प्लस B मिला है। अब पहली हम कोशिश ये करेंगे, क्या इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 है, इनके डिफरेंस 11 है, उसी के आधार पे हम मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 0 डिफरेंस के लिए केस 1 अप्लाई किया। केस 1 हम लिखते हैं और हमने कहा कि चलो दोनों का डिफरेंस हम सोचते हैं, तो हमको बड़ा ए दिख रहा है या बड़ा, कुछ भी, किसी को भी कह नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ ए और बी के ऊपर। ए क्या है, बी क्या, उसी से बड़ा छोटा निर्धारित होगा। फिलहाल जैसे मैंने लिखा 22 प्लस बी, 22 प्लस बी। अगर हम दोनों का डिफरेंस 0 करना चाहते हैं तो मुझे दोनों को बराबर करना पड़ेगा। भाई कोई मान घट के कब 0 होता है, जब दोनों बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों को बराबर करके लिखा 19 प्लस ए। देखिए 22 प्लस बी बराबर 19 प्लस ए कर दिया। हम इसको इधर कर दे 3 हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। a और b का डिफरेंस 3 आ रहा है, जो ऑप्शन में है। 14% लोगों ने सेलेक्ट भी किया उसे, ठीक है। लेकिन अभी इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस के लिए अगर यहीं पर ऑप्शन में 3 सबसे छोटी संख्या होती तो हम इसी को उत्तर बना लेते, बट 0 अपने पास भी है और 8 भी अपने पास भी नेगेटिव में भी है। तो हम यहाँ पर केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में हम इन दोनों का डिफरेंस 11 के बराबर करते हैं। तो हमने लिखा 22 प्लस बी और इसमें से अगर हम घटाते हैं 19 प्लस ए को और बराबर कर देते हैं 11, तो अब देखिए वैल्यू क्या होगी, घटेगा तो आपका लिखा जाएगा 22 प्लस बी माइनस 19 माइनस ए बराबर 11 करेंगे। अगर यह इधर जाएगा घट करके 3 प्लस बी माइनस ए बराबर 11 होगा। हमको a माइनस बी पता करना था, हम उधर इसको लेके जाएंगे तो a पॉजिटिव में होगा, b नेगेटिव में होगा और यहाँ पर यह घटकर -8 हो जाएगा। मतलब इसका रिजल्ट a और b के डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, -8 आ रही है, जो कि आपको देखिए यहीं से प्राप्त हो गई, यहीं से प्राप्त हो गई। कुछ लोग यहाँ पर यह क्वेरी हमसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस आपका 3 आया था, 3 ऑप्शन में भी था, बट अगर हम a और b का एक डिफरेंस आपको दे पा रहे, जैसे कभी कभी हम आपसे मिनिमम वैल्यू पूछें, आपने 5 बताया,
जो आप कह रहे हैं सर देखिए जस्टिफाई भी हो रहा है, हम अगर उसी के रिस्पेक्ट में 3 बता दें उसी जस्टिफिकेशन के आधार पे तो हमको प्रेफर करोगे ना, मिनिमम मतलब हम उससे छोटे हैं। यहाँ पर डिफरेंस 3 है और ऑप्शन में भी है, मतलब वो संतुष्ट भी कर रहा है समीकरण को, लेकिन वह मिनिमम नहीं है, क्योंकि मिनिमम अभी देखिए ऑप्शन में एक -8 है, जो कि अगर यहाँ पर डिफरेंस के आधार पे निकाला गया तो हमको पता चल रहा है। बट यहाँ एक क्वेरी और लोगों के मन में आ सकती है कि सर अगर मान लीजिए आपने 22 + b - 19 + a को किया है, तो क्या 19 + a, मतलब एक ऐसा केस भी लगा सकते हैं ऐसी स्थितियों में जिसको आप केस 3 कहेंगे कि हम 19 + a, मतलब जो सेकेंड टर्म था उसको लेके चलें, हम लिखे 19 + a माइनस कर दें 22 + b, बराबर हम डिफरेंस 11 कर दें। तब देखिए क्या होगा भाई, आपने 22 + b और 19 + a का पहले डिफरेंस इस हिसाब से रखकर किया था, तो वहां पे तो -8 आया। क्या -8 से भी छोटा? फिलहाल उस प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया है, क्योंकि -8 से छोटा उसमें कोई नंबर नहीं, वही उत्तर हो जाएगा। 0 भी उससे बड़ा होता है, आपको पता ही है। बट एक बार चेक कर लीजिए कि सर इससे क्या होता। हम लिख सकते थे 19 + a - 22 - b बराबर 11। अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर एक घट करके -3 होगा, प्लस a - b होगा बराबर 11। तो यहाँ से a - b का मान देखो 11 3 14 होगा, तो डिफरेंस में 14 भी है, डिफरेंस में अपने 14 भी आया है। डिफरेंस में अपने कितना आया है, a और b का डिफरेंस जो एक दूसरा आया, बताइए वो कितना था? एक 14 है और एक आपका 3 भी आया है। और एक मान आपका जो सबसे मिनिमम आया है वह है -8। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर -8 होगा, जो हमने यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में दिया है, जिसमें 29% लोगों ने इसको प्रेफर भी किया है, इस प्रश्न का सही उत्तर भी दिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह प्रोसेस या प्रक्रिया आपको क्लियर हुई होगी, समझाया जो मैंने। आप एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या गलती काटा है कि यह ए नहीं रहेगा इस प्रश्न में, अर्थात यह लास्ट डिजिट नहीं रहेगा। कुल 9 ही डिजिट है टोटल। हम इकाई से प्रारंभ करेंगे, एक एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़ेंगे। 19 + a आया। दहाई से प्रारंभ करेंगे, एक एक अंक के अंतराल पे अंकों को जोड़ा, 22 + b आया। अब दोनों को, मतलब जो प्रोसेस है 11 की डिविजिबिलिटी जो मैंने पढ़ाई, कि अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो या तो 22। अंतर 0 कब होगा दोनों के बीच में? जब दोनों मान बराबर होंगे। और किया मैंने a - b, वहां से 3 आ रहा था, कंफ्यूजन तो 3 है, बट यहाँ पर -8 और 0 की वजह से हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। मैंने 22 + b से 19 + a को घटाया और बराबर 11 किया। मैंने कैलकुलेट किया और b का डिफरेंस -8 आया। मैं कन्फर्म था कि इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, लेकिन फिर भी एक वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं तो सारी बातें समझ लें। इस आधार पे मैंने उस ऑप्शन को भी प्रायोरिटी दी। तो होप सो ये पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया, प्रश्न के अंदर का कंफ्यूजन, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग ऐसे प्रश्न जरूर देखिए, करिए और तैयार करिए। एसएससी का पेपर आगे, एमटीएस का जिसका हो, सीएचएसएल का जिसका हो, वो लोग इसको जरूर तैयार करें। सीजीएल टायर 2 के लिए, सीजीएल 1 के लिए, इस तरह की प्रैक्टिस को आप लोग जरूर प्रेफर करिए। प्रतिदिन के पोल में पार्टिसिपेट करिए। अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट में हमें जरूर दीजिए। बताइए कि आपने प्रश्न का उत्तर दिया था तो क्या कंफ्यूजन था, या सही दिया था कि गलत दिया था। पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और सबसे अंतिम, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव, अच्छी फीडबैक हमें जरूर प्रोवाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।